हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। हम टॉपिक कर रहे हैं रीजनिंग का। कैलेंडर टॉपिक है जिसमें कैलेंडर बेस्ड सभी के सभी ट्रिक्स को हम करेंगे और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। हर एक ट्रिक को आप नोट करना, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन्हीं ट्रिक का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी इसी के अंदर करेंगे, यानी कि एक वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो बने रहिए एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एक वर्ष 1 ईयर के अंदर हम मंथ की बात करें तो टोटल होते हैं 12 मंथ, है ना। 12 मंथ होते ही होते हैं। फिर अगर हम एक मंथ की बात करें, एक मंथ में टोटल या तो 28 डेज होते हैं, या होते हैं 29 डेज, या होते हैं 30, या फिर होते हैं 31 डेज। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक दिन की, 1 डे में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। और यही अगर हम 1 आवर की बात करें तो उसके अंदर 60 मिनट होते हैं। और वही हम 1 मिनट की बात करें तो उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो हम छोटी से छोटी यूनिट पर आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं डेज के ऊपर और ईयर के ऊपर। हमारे पास जो ईयर होता है, एक होता है सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सही रहेगा। तो सामान्य वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा भाग ना हो, यानी कि हमारे पास शेषफल जो है, शेषफल मतलब रिमाइंडर 0 ना बने, कोई ना कोई नंबर आए, तो वो हमारे पास होता है ऑर्डिनरी ईयर। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1999, है ना। इसको 4 से डिवाइड करना है। कोई भी नंबर 4 से वो डिवाइड होता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो। तो अगर मैं 99 को 4 से डिवाइड करूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, यानी कि जो हमारे पास शेषफल है वो 0 नहीं आया। अगर शेषफल 0 ना हो तो उसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम उसे कहते हैं लीप ईयर या फिर लीप वर्ष। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वर्ष से रिलेटेड कुछ ट्रिक से। ठीक है, कुछ ट्रिक की बात करेंगे जो सामान्य वर्ष से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात, सामान्य वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ट्रिक नंबर 1 हमें क्या कहती है। इसके अंदर फर्स्ट डे, पहला दिन, वर्ष का पहला दिन बराबर होता है लास्ट डे, यानी कि वर्ष का अंतिम दिन उसी वर्ष का होना चाहिए। सामान्य वर्ष के अंदर अगर मान लो मैं कह दूँ 1 जनवरी 2000 को, मैंने भी कुछ नहीं लगाया कि कौन सा वार होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पर संडे है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया है। 1 जनवरी 2000 को अगर संडे है तो 31 दिसंबर, क्योंकि लास्ट डे, फर्स्ट डे जनवरी 1 होएगा और लास्ट डे क्या होगा, 31 दिसंबर होगा। और 2000 को हमारे पास संडे ही होगा। ठीक है, ये सामान्य वर्ष की खासियत है कि साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन बराबर होते हैं, मतलब सेम डे होता है। ठीक है, यानी कि संडे है तो संडे ही रहेगा। ओके। फिर उसके बाद सामान्य वर्ष में अगर वर्ष 1 बढ़ जाता है, अगर 1 वर्ष बढ़ जाए, 1 वर्ष बढ़ जाए तो दिन भी 1 बढ़ जाता है, दिन भी 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये समझो। अगर मान लो 1 जनवरी 2000 को, जैसे मैंने कहा संडे था, माना ये कि 1 जनवरी 2000 को संडे है, तो अगर 1 जनवरी 2001 को देखें, मैंने यहाँ कहा वर्ष 1 बढ़ जाए, वर्ष 1 बढ़ा, 2000 था तो 2001 हुआ, तो दिन भी 1 बढ़ जाएगा। तो 1 जनवरी 2000 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2001 को क्या होगा, मंडे होगा, है ना। तो मंडे होगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। और इसको वैसे निकालने का हम इस चीज़ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट डे ऑब्वियस है संडे है तो नेक्स्ट डे तो अगले साल का अगला एक दिन, 1 तारीख मंडे ही होगा। ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर हिंदी में लीप वर्ष बोल देते हैं, इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं, वर्ड सेम ही बोला जा रहा है, ठीक है। लीप वर्ष में हमें पता है 366 दिन होते हैं, और 366 दिन तो होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और बतानी थी कि जो सामान्य वर्ष था, सामान्य वर्ष में 365 दिन तो टोटल पूरे वर्ष में होते हैं, लेकिन जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी का महीना, इसके अंदर 28 दिन काउंट होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर जैसे ही होता है तो टोटल 366 दिन होते हैं। वो क्यों होते हैं कि फरवरी के अंदर एक दिन बढ़ चुका होता है। फरवरी में इस लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, और लीप वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा भाग आए और शेष फल हमें क्या मिले, किसी वर्ष को 4 से भाग करने पर शेष फल 0 मिले। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1988, इसको 4 से भाग देना है, पूरे के पूरे को 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं होती, 4 से भाग देने के लिए लास्ट के 2 नंबर काफ़ी होते हैं। तो 88 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 2 ज़ा 8 और फिर 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर शेषफल मुझे मिला 0, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लीप ईयर हुआ, लीप वर्ष हुआ, ठीक है। अब लीप वर्ष की कुछ खास बातें जो हमें ध्यान देनी है, वो जैसे सामान्य वर्ष की कुछ खास बातें थी, वैसे ही लीप वर्ष की भी कुछ खास बातें हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात, अगर वर्ष का जो एक दिन है, वर्ष का पहला दिन वर्ष वही रहेगा, यानी कि अगर 1998 की बात कर रहे हैं या 1988 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1988 के अंदर ही हम बात करेंगे, यानी कि वर्ष का जो पहला दिन है, जो भी है वो दिन अगर हम निकालें वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, वर्ष के पहले दिन से एक ज़्यादा होगा। अगर मान लो वर्ष का पहला दिन, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 1 जनवरी, अगर मैं 1 जनवरी 1988 को कह रही हूँ कि सोमवार था, अगर मैं कह रही हूँ 1 जनवरी 1988 को सोमवार था, तो ये वर्ष का पहला दिन है 1 जनवरी। वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1988 को कौन सा दिन होगा, तो वो दिन में क्या होगा कि अगर सोमवार है तो सोमवार में एक ऐड कर दो, सोम के बाद क्या आता है, मंगलवार, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। तो लीप वर्ष में हमें यही बात ध्यान रखनी है कि सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा अगर सामान्य वर्ष है, लेकिन अगर लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर को अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हमारे पास वर्ष एक ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर हम कह रहे हैं कि यही वाली लाइन, इसी लाइन के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे 1 जनवरी 1988 को सोमवार है मान लो, तो 1 जनवरी 1989 को क्या होगा, तो हमें इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर 2 हमारे पास बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ मान लो कि 1 जनवरी 1988 की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं बात कर रही हूँ 1 जनवरी 1987 की, ठीक है, क्योंकि हमने लीप ईयर के ऊपर जंप करना है, ओके। अगर 1 जनवरी 1987 को मैं कह रही हूँ कि संडे था, तो 1 जनवरी 1988 को क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर करना है तो वर्ष एक बढ़ रहा है तो दिन 2 बढ़ेंगे, तो संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होगा, समझ गए। अगर पहला दिन वर्ष का अंतिम दिन हम उसी वर्ष का देखें तो 1 प्लस होएगा लीप ईयर में, अगर हम डेट वही रखें लेकिन वर्ष एक बढ़ रहा है तो दिन के अंदर 2 बढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओड डे की। ओड डे, ओड डे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विषम दिन। हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम दिन। अच्छा, ये वाले ओड डे या विषम डे निकालने के लिए हम हमेशा भाग देते हैं 7 से। 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, वो हमारे पास ओड डे यानी कि विषम दिन होता है। अब ये देखो, अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष की हम बात करें तो उसके अंदर 365 दिन होते हैं। 365 को अगर 7 से भाग दो तो आपके पास शेषफल 1 बचेगा, तो जो 1 है ये इसका ओड डे है।
सामान्य वर्ष का ओड डे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। 366 को 7 से भाग दो तो 2 बचता है, तो ये 2 इसका क्या होगा, ओड डे होगा, है ना। ये शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर है जो ये बच रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ओड डे होगा। अब एक बात और ध्यान देने की है कि 100 वर्ष के अंदर 24 तो होते हैं लीप वर्ष और 76 होते हैं सामान्य वर्ष। ठीक है, एक सेंचुरी के अंदर 100 वर्ष के अंदर 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। ठीक है, और सेंचुरी अगर हमें पता करनी है कि सेंचुरी है या नहीं, तो हमें अगर निकालना है कि सेंचुरी यानी कि शताब्दी का पता करना है, तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 400 से। अगर कोई 400 से भाग हो रहा है तो शताब्दी है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1600 को 400 से भाग दे के देखो, पूरा भाग जा रहा है 4 पर, है ना। तो इसका मतलब ये शताब्दी के अंदर आता है। ठीक है, अब हम जो शताब्दी है 100 वर्षों में कितने ओड डेज होंगे, ये वाली हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें कि 100 वर्षों में कितने ओड डे होते हैं, 100 वर्ष में अगर हम ओड डेज की बात करें, 100 वर्ष में होते हैं 5। 200 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 200 वर्ष में होते हैं 3। आगे अगर हम 300 वर्ष की बात करें, ये 2 घटते जाएंगे, तो कितना हुआ, 1। ठीक है, अब फिर अगर हम 400 वर्ष की बात करें तो 400 पूरा का पूरा 100 से भाग जाता है, तो इसके अंदर होएगा 0। ठीक है, फिर 400 के मल्टीपल 800 भी 400 से भाग जाएगा, 1200 भी 400 से भाग जाएगा, 1600 भी 400 से भाग जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो 400 से भाग जा रहे हैं उनके ओड डे होएगा 0। 1900 का ओड डे कितना होगा, 1900 का ओड डे होता है 1, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये थे हमारे वर्ष के लिए ओड डे। फिर उसके बाद अगर हम मंथ कोड याद करें, मंथ के लिए अगर हम ओड डे देखना चाहें, तो अगर किसी मंथ के अंदर 31 दिन है, 31 को भाग दे देंगे 7 से, तो हमें कितना मिलता है, 3। ठीक है, अगर किसी के अंदर, क्योंकि 3 क्या है, 7 चौक 28, 31 में से 28 गए 3, जो ये शेषफल है वही हमारे पास कोड बनेगा, है ना, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। अगर 30 दिन है, 30 को 7 से भाग दो, हमें मिलता है 2। अगर 29 दिन है तो उसको 7 से भाग दो तो मिलता है 1। 28 दिन है तो 7 से भाग दो तो मिलता है 0। तो ये बन जाएंगे हमारे पास मंथ के कोड। ठीक है, मंथ के कोड के बाद बात आती है डे कोड की। ये चीज़ें समझा इसलिए रही हूँ ताकि इसको रट्टा ना मारना पड़े, हम सिर्फ ये देख ले कि हमने 4 से भाग देना है या 7 से भाग देना है। फिर उसके बाद डे, जो संडे होता है, संडे से हम स्टार्ट करते हैं 0। संडे के बाद आता है मंडे को 1। फिर उसके बाद आता है ट्यूसडे को 2, वेनेसडे को आता है 3, थर्सडे को आता है 4, फ्राइडे को आता है 5 और सैटरडे को आता है 6। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे जो डेज हैं इनके भी क्या निकल चुके हैं, कोड निकल चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम याद करेंगे मंथ कोड को। अगर हमारे पास सामान्य वर्ष है, उसके अगर हम ये वाला मंथ कोड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें अगर डेट कह दे, ऐसे कह दे कि 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था, हमसे अगर दिन पूछ ले, हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगी मैं, और उस फॉर्मूले के लिए मैं कोड की लिस्ट याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो कोड की लिस्ट हम कैसे याद करेंगे वो मैं इसमें बताऊंगी। तो आपने याद क्या करना है, 03 को आपने फिक्स रखना है। ठीक है, आपने याद करना है 36 1 46 25 0 35, 36 1 46 25 0 35, 03 से आपको शुरू करना है। यहाँ पर आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देखो अक्टूबर पे ओ 0, नवंबर और दिसंबर। तो 0 अक्टूबर पे, अक्टूबर ओ से स्टार्ट होता है, ये 0 हो रहा है। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, मई के ऊपर 1 याद रख लेना, तो जनवरी 0 से स्टार्ट होएगी। ठीक है, तो सामान्य वर्ष के अगर कोड याद रखे तो ये वाला होगा। मैं भी पूरी टेबल भी दिखाऊंगी। लीप वर्ष के अंदर बस थोड़ा सा फर्क आता है, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा 2।
बस इतना ही फ़र्क आता है। जनवरी का 6 रहता है लीप वर्ष में और फरवरी का 2 रहता है, बाकी पूरा का पूरा लीप वर्ष का सेम होता है। सो हम देखते हैं कुछ इनसे रिलेटेड ट्रिक्स। ये वाली चीज़ मैंने बता दी है। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं। और मैंने ओड डे भी बता दिया, 1 ओड डे, 2 ओड डे। 100 वर्ष का भी मैंने बता दिया है और ओड डे ही ऐसे निकलेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर का मैंने बता दिया, ये सभी मैंने बता दिए थे, ठीक। फिर उसके बाद ये वाली ट्रिक मैं आपको बता रही थी, जनवरी और फरवरी में 03, मार्च 36, 1 46, 25 0 35, ऐसे करके हमने याद रखना है। अक्टूबर ओ से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब 0 इसमें मैच कर रहा है। कुछ एक वर्ड्स होते हैं कि हमें पूरा ना लिखना पड़े, हम ऐसे याद रखें, तो मई का 1 याद रख लो, अक्टूबर का 0, इनके आसपास वाले आप याद कर लेना, ठीक है। मई से पहले 36, मई के बाद 46, अक्टूबर है ना, 0 से पहले 25 और 0 के बाद 35, ठीक है। और 25 ऐसे भी याद रख लो कि 5 की टेबल में है, जो 5 की टेबल में नेक्स्ट 0 ही आता है, यानी कि 5 2 10, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ओके, सेंचुरी कोड अगर हमें याद रखने हो तो 12 से स्टार्ट होएगा। सेंचुरी कोड 12 से स्टार्ट, 12 के अंदर 4 ऐड करो 16, 16 में 4 ऐड करो 20, जो ये 12 के अंदर 4 ऐड करके जो भी आ रहे हैं उनका सेंचुरी कोड है 6। फिर इसके बाद 12 के बाद आती है 13, 13 के अंदर 4 ऐड करके जो भी बन रहे हैं ईयर्स, जो भी सेंचुरी बन रही है उनका कोड रहेगा 4, ठीक है। 13 वाले का 4 रहेगा। फिर उसके बाद 14, 14 वाले के अंदर 4 ऐड करके जो भी आ रहे हैं, 14 4 18, 18 और 4 22, तो उनका सेंचुरी कोड रहेगा 0। और 15 वाले के अंदर 4 ऐड करके जो भी आ रहे हैं उनके सेंचुरी कोड रहेगा 0, ठीक है। और इसका 2, तो आपको ऐसे याद रखना है। और ये वाले क्यों बताया है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ऐसा क्यों है, ठीक। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बन सकता है। क्वेश्चन है कि 20 मई 1946 को कौन सा दिन था, हमें ये बताना है। अब 20 मई हमने करना किया है, सबसे पहले जो भी डेट होएगी उस डेट को एज इट इज़ आप लिख दोगे, लिख दिया। फिर उसके बाद मई, मई के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 1 याद रखना है। मैंने बताया था अक्टूबर के लिए ओ से स्टार्ट हो रहा है, 0 याद रख लो, उसके आसपास वाले 25 और 35 याद रखने हैं, और मई से पहले वाले 36 और 46 याद रखना है। मई का आपको याद है, आपने पहले 20 लिखा, फिर मई के लिए आपने 1 लिखना है, ठीक है। तो मई के लिए प्लस में लिख दिया 1। फिर उसके बाद जो भी ईयर दिया होगा, ईयर दिया होगा उसका जो लास्ट के 2 डिजिट है उनको लिख दो, ये हो गया 46। फिर क्या करना है आपको, जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको 4 से कर दो भाग, 4 से डिवाइड करोगे 46 को, आपको मिलेगा 11, है ना। क्योंकि 46 को अगर आप 4 से ऐसे डिवाइड करो, 4 एकम 4, ठीक है, यहाँ पर 6, 4 एकम 4, यहाँ पर शेषफल कुछ भी आए आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना इस पे, जो भी आएगा ये होते हैं लीप वर्ष, तो आपने प्लस में लिख देना है लीप वर्ष। फिर उसके बाद लिखना है आपको उसका सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड यानी कि 1946 है, 1946 का सेंचुरी कोड क्या रहेगा 0, मैंने अभी यहाँ पीछे बताया भी था, ठीक है। 1900 है ना, 1900 वाले में जो भी सेंचुरी कोड रहेगा वो 0 रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। सो आपको क्या करना है, इन सबको कर देना है ऐड, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 7 से डिवाइड आप जब करोगे, इन सबको ऐड किया, हमारे पास मिला 78, उसको 7 से डिवाइड किया, हमें देखो 78 को 7 से डिवाइड करने पे मिल रहा है 1 जो भी मिलेगा। अब देखो मैंने कहा था कि संडे पे जो है 0 होएगा, मंडे पे होएगा 1, है ना, 0 से स्टार्ट होगी, तो 1 के ऊपर कौन सा दिन बना, मंडे बना, तो यानी कि इसके दिन क्या होगा, सोमवार यानी कि मंडे होगा। तो इसकी ट्रिक क्या बताई है, सबसे पहले जो तारीख लिखी हो वो लिख दो, फिर मंथ, जैसे कि मई है, मैंने इनके लिए सबके लिए कोड बताया है, कोड याद करने का तरीका क्या है, 03 36 1 46 25 0 35, ऐसे याद रखना है। और 0 से हमारे पास अक्टूबर मिलता है और 1 पे हमारे पास मई मिलता है, और इनके आगे पीछे वाले आप याद कर ही लोगे। मंथ कोड आपने लिखना है, मई है तो मई के लिए 1 लिख दिया जैसे, फिर वर्ष के लास्ट के 2 अंक, फिर उन 2 अंकों को आप 7 से भाग दोगे, सॉरी लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दोगे, क्योंकि लीप वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं, और जो भी हमारे पास भागफल आएगा वो लिखना है, और फिर हमने लिखना है सेंचुरी कोड, उन सबको ऐड करके 7 से भाग दे दो, जो भी डे आएगा वो आपका डे निकल आएगा, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो ट्रिक्स थी मैंने बता दी, अब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिर का जन्मदिन
गुरुवार 18 मई को है। यदि रेहान का जन्म 18 अगस्त को हुआ हो तो उसी वर्ष की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ डेट के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, रेहान का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा हमें ये बताना है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, 18 मई। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने पहुंचना है मई से लेके अगस्त तक, यानी कि मई के बाद आता है जून, फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त। ठीक है, तो मई के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 18 मई तक हमारी डेट जा चुकी है। अब जो डे है हमने काउंट करना है 29 अगस्त तक, है ना। अगस्त की 19 अगस्त यानी कि 19 अगस्त तक हमें काउंट करना है। अगस्त की 19 डेट लिख दी। जून पूरा का पूरा काउंट करना है, ये तो जुलाई है, जुलाई पूरा काउंट करना है तो जुलाई के 31 दिन। जून पूरा काउंट करना है तो जून के पूरे 30 दिन। अब मई के अंदर कितना आगे हमें काउंट करना है, मई के अंदर होते कितने हैं, 31 डेज। डेट कितनी थी उसकी, 18। तो हम क्या करेंगे, 18 तक तो हमने काउंट करना नहीं, क्योंकि 18 के बाद वाला काउंट करना है। 31 में से 18 माइनस कर देंगे, ये बचा हमें 30 मिला। ठीक है, यानी कि 13 दिन और बचे। ये दिनों की संख्या हमने लिख देनी है, संख्या लिख के उनका कर देना है सम और डिवाइड कर देना है 7 से। तो ये कितना बना, इनका हम टोटल करेंगे, ये बना हमारे पास 93/7। ठीक है, हम 93/7 जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा रिमाइंडर, शेषफल हमें मिलता है इसका 2 क्या मिला, शेषफल। ठीक है, शेषफल 2 का कोड क्या था, देखो संडे के लिए क्या, 2 शेषफल मिला है। हमने संडे मंडे नहीं देखना इसमें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर 18 मई को क्या था, 18 मई को गुरुवार है ना, यानी कि थर्सडे की अगर ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2 शेषफल जो आया है, हम इसके अंदर 2 डे ऐड कर देंगे। थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे। 2 बार ऐड किया तो यानी कि हमें मिला सैटरडे, मतलब मिला हमें शनिवार। तो शनिवार को उसका उसी वर्ष 19 अगस्त को बर्थडे होगा। समझ गए, हमें करना क्या है, जो भी हमें तारीख दे रखी है उसको, उस मंथ में जितने महीने होते हैं उसमें से उस तारीख को माइनस करना है, बचे हुए दिन लिख देने हैं। फिर बीच में जितने महीने आएंगे उन महीने के टोटल दिन लिखने हैं, और जहाँ तक हमें पहुँचना है वो वाला दिन, और सबका सम 7 से भाग दे के जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हमने डे सम करना है। यानी कि पहले गुरुवार था, गुरुवार में जितना शेषफल है 2 दिन आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ के हमारा आ गया आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिष्टी का जन्मदिन गुरुवार की बात कर रहे हैं। ये मिष्टी का जन्मदिन गुरुवार को 27 अप्रैल को है। ठीक है, अब देखो ये 27 अप्रैल यानी कि अप्रैल से ये शुरू हो रही है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ, हमने कहाँ तक जाना है, अक्टूबर तक जाना है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई के बाद क्या आता है, जून के बाद क्या आता है, जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर। तो देखो एक बार मैं इसको और इसको नहीं लिख रही, पहले मैं लिख रही हूँ मई के डेज। मई में होते हैं 31 दिन, प्लस जून में होते हैं 30, प्लस जुलाई में 31, अगस्त में 31 दिन होते हैं, फिर सितंबर में होते हैं 30 दिन। हमें पहुंचना कहाँ तक है, 20 अक्टूबर तक, तो यहाँ लिख दिया 20। ठीक है, अप्रैल के 27 दिन तो जा चुके, अप्रैल के कितने दिन रहे, अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, यानी कि 27 जा चुके, 30 में से 27 माइनस करो, 3 बचा। तो यहाँ पर बचे हुए यानी कि हमने आगे जो दिन काउंट करने हैं 3 दिन, और इनको कर दो सबको ऐड और डिवाइड कर दो 7 से, सबको ऐड करें। सो इन सबको ऐड किया, हमें मिलेगा 176, और ये आया डिवाइड बाय 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड जाएगा हमारे पास 25 पर, और 25, फिर उसके बाद शेषफल जो बचेगा, शेषफल हमारे पास मिलेगा 1 हमारे पास क्या मिला, शेषफल। यानी कि जो हमें गुरुवार दे रखा है, गुरुवार मतलब हमें जो थर्सडे दे रखा है, शेषफल 1 है, थर्सडे में 1 आगे बढ़ो, क्या मिला हमें, फ्राइडे मतलब शुक्रवार मिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, शुक्रवार। 20 अक्टूबर को शुक्रवार को उसका जन्म हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह की क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है।
तो हर टाइप के क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई मंगलवार को है। 4 जुलाई की बात कर रहे हैं। देखते ही हमने यूँ देख लेना है कि जुलाई में 31 दिन होते हैं, मंगलवार को है। यदि उसने कहाँ तक पहुँचना है, अनिका का जन्मदिन 15 अगस्त को हुआ हो, यानी कि देखो जुलाई के बाद अगस्त ही आता है। हमने कितने दिन काउंट करने हैं वो देखो। जुलाई के 4 दिन जा चुके, 31 में से 4 दिन जा चुके, कितने बचे? 27 दिन। तो जुलाई के अंदर कितना लिखा जाएगा? 27 दिन। कहाँ तक पहुँचना है? अगस्त तक। तो प्लस में कर देंगे 15 और डिवाइड कर देंगे 7 से। हमें कितना मिलता है? ये 42 बाय में 7। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, इस 6 पर डिवाइड जाएगा, शेषफल हमें मिल जाएगा 0। शेषफल इसका कितना मिलेगा? 0। इसका मतलब क्या है? अगर उसका जन्मदिन मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को हुआ है तो उसके अंदर हमने 0 डे आगे बढ़ना है ना। 0 डे आगे बढ़ना है मतलब बढ़ना ही नहीं है, यानी कि उसका जन्मदिन भी ट्यूसडे को ही हुआ होगा, यानी कि मंगलवार इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं लेंगे, मैंने जानबूझकर लगातार ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी उनके ऊपर कमांड बन जाए। हम हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नव का जन्मदिन 14 मार्च मंगलवार को है। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? सबसे पहली बात, मार्च में वो एक बच्चा पैदा हुआ है, हमने पहुंचना कहाँ तक है? सितंबर तक पहुंचना है। तो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर आता है सितंबर। सितंबर तक हमें पहुंचना है। मैं सबसे पहले लिखना पसंद करूंगी जो बीच वाले महीने हैं, इन सब के डेज। अगस्त के अंदर, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। मई में होते हैं 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, और अब लास्ट की 2 डेट्स की बारी आ गई। सितंबर, कितने सितंबर तक पहुंचना है? 13। तो यहाँ पर 13 तारीख ही लिखूंगी क्योंकि हमने यहीं तक ही काउंट करने हैं। मार्च, मार्च की 14 मार्च की बात कर रहे हैं, 14 मार्च से यही जा चुकी। 14 मार्च के बाद वाले दिन हमने काउंट करने हैं। मार्च में अगर 31 दिन होते हैं, उसमें से अगर हम 14 माइनस कर दें, बचे 17 दिन। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिखूंगी 17, और इनको डिवाइड किससे कर देना है हमने? 7 से। तो इन सबका टोटल करेंगे, इन सबका टोटल कितना बनेगा? 173 बाई 7, और इसको डिवाइड कर देंगे, 173 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, कितना बचा? 5। शायद टोटल में गलती हो सकती है। ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 3 6 9 12 15, और एक ये 16 17, ये 30, 183 हमारे पास बन रहा है। 183 को हमने डिवाइड करना है भाई, और यहाँ पर बनेगा 4। ठीक है, 7 42 है ना, 42। शेषफल बनेगा 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, यानी कि शेषफल जो हमें मिला, शेषफल कितना मिला? 1। मतलब क्या है? अगर मंगलवार था, ट्यूसडे था, ट्यूसडे में हमने एक दिन आगे बढ़ना है, क्या मिला हमें? वेडनेसडे। तो करेक्ट आंसर बुधवार वेडनेसडे रहेगा, इसका बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी। फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। ऑप्शन ए क्या रहेगा? करेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन अब थोड़ा सा बदल चुके हैं, अब और भी अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी कि 1 अक्टूबर को संडे है, तो 1 नवंबर को क्या होगा? अक्टूबर के बाद नवंबर की बात कर रहे हैं सीधी, तो नवंबर को कौन सा दिन होगा हमें ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को 7 से भाग दे दो और लिखेंगे यहाँ पर हम शेषफल। तो 31, 7 चौक 28, 28 में अगर हम 31 में से 28 गए 3, शेषफल हमें मिला 3।
तो यानी कि जो भी संडे था, संडे से 3 कदम आगे बढ़ेंगे, 3 डे आगे बढ़ेंगे। संडे के बाद क्या आता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे होगा 1 नवंबर को। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पहले गिवन मंथ होता है और उसका डे होता है, उसी के टोटल दिनों को हमने 7 से भाग देना है और उसमें जितना भी शेषफल आएगा उतने कदम आगे बढ़ना है। तो 1 नवंबर को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बुधवार करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आज बुधवार है, टुडे, आज का दिन अगर वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 84 दिनों बाद क्या होगा? 84 दिनों के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम क्या करते थे? डे स्पेशल लिखते थे, 31 लिखते थे, 30 लिखते थे, जो भी होता था उनको टोटल करके हम 7 से भाग दे देते थे, है ना। इन्होंने क्या किया? पहले से ही टोटल दे दिया, मतलब ये चाहते हैं तुम 7 से भाग दो। 7 से भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा वो लिख दो। शेषफल तो भाई हमें मिला है 0। 0 मिला है तो मतलब वेडनेसडे में हमने 0 कदम आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना ही नहीं है, मतलब दिन रहेगा सेम। वेडनेसडे मतलब बुधवार ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हमें टोटल दिन दे दिए, क्या करेंगे? टोटल जो डेज है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, ये 56 आएगा। 62 में से 56 माइनस हो, यानी कि शेषफल हमें मिला 6। तो शुक्रवार से लेकर यानी कि फ्राइडे से लेकर आगे 6 दिन हमें बढ़ना है, 6 दिन आगे बढ़ना है। शुक्रवार के बाद क्या आएगा? पहला शनि, फिर संडे आएगा, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो यानी कि हमने कहाँ तक बढ़ना था इसके अंदर? 6 डे आगे बढ़ना है। तो अगर आज शुक्रवार है तो 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ? शनिवार, इतवार यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीते हुए कल से पहले, थोड़ा कलर चेंज, बीता हुआ कल, ये हो गया भाई बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल है। बीते हुए कल से पहले यानी कि ये हमारा आज है, ये बीता हुआ कल है। बीते हुए कल से पहले का दिन, ये पहले का दिन बता रहे हैं, क्या था? बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे था। तो रविवार को कौन सा दिन होगा? अच्छा, तो रविवार यानी कि संडे को क्या होगा? हम आज से काउंट कर रहे हैं, अगर यह थर्सडे था तो नेक्स्ट डे क्या होगा? फ्राइडे। इसका मतलब आज, ये आज का दिन है, आज का दिन क्या होगा? सैटरडे। सैटरडे के बाद नेक्स्ट डे क्या होगा? संडे। तो संडे क्या होगा? आने वाला कल, क्योंकि नेक्स्ट डे होगा आज से नेक्स्ट, आने वाला कल, सॉरी मैंने बी गलत लगाया, आने वाला कल ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था, ये मैंने लिख दिया आज, आज मुझे नहीं पता क्या है, तो बीता हुआ दिन उससे पहले, उससे पहले का दिन कह रहे रविवार यानी कि संडे था, बीते हुए दिन से पहले का दिन संडे था। आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? अब आने वाले कल की जगह ये, इसके बाद का दिन हमें ये बताना है। तो संडे के बाद आता है मंडे, यानी कि आज था ट्यूसडे, कल होगा वेडनेसडे, नेक्स्ट डे क्या होगा भाई? थर्सडे, यानी कि वीरवार बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आने वाले 2 दिनों के बाद। अब ये भाई हमारा आज है, ये आज का दिन है, आने वाले 2 दिन, ये 2 दिन लिख दिए, इसके बाद की बात कर रहे हैं यानी कि इस दिन की बात कर रहे हैं। यदि शुक्रवार आता है यानी कि फ्राइडे आता है, तो बीते कल, बीता कल मतलब ये वाला दिन कह रहे हैं, इससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन था हमें ये बताना है। तो फ्राइडे से पहले कौन आता है भाई? थर्सडे आता है, थर्सडे से पहले आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले आता है ट्यूसडे, मतलब आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले आता है भाई मंडे, मंडे से पहले आता है संडे, संडे से पहले आएगा भाई सैटरडे यानी कि शनिवार। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित, यानी कि 26 जनवरी को भी काउंट करना है और 15 मई को भी काउंट करना है, कुल कितने दिन हो गए हमें ये बताना है। ठीक है,
अब देखो जनवरी के अंदर होते हैं 31 दिन, ठीक है। अब 31 हमने 26 को भी काउंट करना है, 27 को भी, 28 को भी, 29 भी, 30 भी और 31 भी। तो यानी कि जनवरी के अंदर हमने टोटल कितने दिन काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 दिन तो काउंट कर लिए हमने जनवरी के, ठीक है। फिर उसके बाद 15 मई तक जाना है। जनवरी के बाद आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 15 तक जाना है हमने। मई के 15 दिन तो काउंट करने ही करने हैं। फरवरी के अंदर हमने काउंट करने, एक बार मैं अभी नहीं लिख रही, मार्च के अंदर 31 होते हैं और अप्रैल में 30 होते हैं, लिख लिए। अब फरवरी के काउंट करने के लिए हम ये देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं। अब लास्ट के 2 डिजिट 0 क्या 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो लीप वर्ष है तो फरवरी में होंगे 29 दिन। हमने बताने हैं टोटल कितने दिन होंगे, इन दिनों को कर देंगे काउंट। तो कितने हो गए यहाँ पर 9 1 0, यानी कि 10 और 5 15, 15 और 6 31, सॉरी 21, 21 और यहाँ 2 3 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, यानी कि 11 बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा भाई, 1 अक्टूबर को संडे कह रहे हैं और बात कर रही है अक्टूबर के बाद डायरेक्ट नवंबर आने की। अब अक्टूबर के अंदर कितने होते हैं, 31 दिन। 31 को डिवाइड करोगे अगर 7 से तो हमें शेषफल मिला 3, ठीक है। तो संडे से हम कितना बढ़ेंगे, 3 दिन आगे बढ़ेंगे। तो संडे के अंदर 3 दिन आगे बढ़ो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा बार पूछे भी जाते हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता, गुरुवार नहीं हो सकता, ना ही शनिवार हो सकता है। यानी कि ट्यूसडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता और सैटरडे नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सॉरी मैंने यहाँ लिखना था थर्सडे, ठीक है। जिन जिन दिन हम व्यायाम रखते हैं, ट्यूसडे को सिर नहीं धोना, बाल गीले नहीं करने, गुरुवार को कपड़े नहीं धोने, सैटरडे को बाल नहीं कटवाने, ये व्यायाम वाले दिन, तो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि जो ज़्यादा बार पूछा जाता है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इसकी वैसे मैंने ट्रिक भी बताई है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या याद रखना है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार था। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो वैसे भी मैंने इनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन निकालने की ट्रिक बता दी है। सो कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड जो भी आपकी डिमांड वीडियो होगी आप बता सकते हैं, हम आपकी डिमांड पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।